चाय। चाय ठंडी हो जाएगी। आप यही सोच रहे हैं ना कि किसने किया होगा ये सब, पर आप चिंता मत कीजिए, जो भी है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। वो कहते हैं ना कि चोर भले कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ देता है। समर, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग कंटिन्यू रहिए। आपकी इस प्यारी सी चाय की डेट में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता मैं। चुप कर, आजा हमारे साथ चाय पी ले। इनको अपनी सालगिरह की डेट तो याद रहती नहीं है, मुझे डेट पे लेके जाएंगे। आजा। बेटा तुम्हारी काकी माँ की बात तो छोड़ो, तो बस मौका चाहिए, तू आजा चाय पी। आप दोनों जानते हो कितना क्यूटली झगड़ते हो आप दोनों। आजा बैठ। अच्छा ये बताओ, कहाँ कहाँ घूमने गए थे? अरे काकी माँ, ये पूछिए कहाँ नहीं गया था भाई। एक तो यहाँ का अमेजिंग वेदर, बैंड स्टैंड, चौपाटी और यहाँ का वड़ा पाव, भाई मजा आ गया। और अब आपके हाथ की ये गर्मा गर्म चाय। तुम भी एक काम करो, अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और तुम भी चाय डेट करो। शादी का क्या इरादा है? अरे काकी माँ, इरादा मेरा शादी का ही है, इसलिए तो इतना काम कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ घूमने जा सकूं। तो कौन है वो? कौन? वही तुम्हारी होने वाली। अरे आपसे कहा ना कि फ्यूचर की वाइफ है, मुझे थोड़ी मालूम है। लो कर लो बात, कोई बातें करना ना तो आजकल के लड़कों से सीख ले। अरे हम सीरियस काकी माँ, चलिए मेरा ये काम आप ही कर दीजिए। आई प्रॉमिस, आप जो भी लड़की चूज करोगे ना, चुपचाप शादी कर लूंगा मैं उससे। ठीक है, अब मैं ही ढूंढूंगी तेरे लिए। नेकी और पूछ पूछ, भाई मैं तो कहता हूँ जल्दी से काम शुरू कर दो आप। सच में ये सिंगल लाइफ से ना बोर हो चुका हूँ भाई। मेरा भी मन करता है कि मेरी गाड़ी के साथ वाली सीट पे एक प्यारी सी लड़की बैठी हो, जिसके साथ पॉपकॉर्न खाते एक रोमांटिक सी पिक्चर देखूं मैं। अब क्या करूं, ये भावनाएं आज तक किसी ने समझी नहीं। अब आप आ गई हैं, आपने समझ लिया है। ये काम मैं जल्द से जल्द शुरू कर देती हूँ। डन। बस एक बात याद रखना कि वो आपकी जैसी क्यूट सी हो और माइंड ब्लोइंग खाना बनाती हो, बस। जानवी, कहाँ जा रही हो? यहाँ पे आओ। तुम भी हमारे साथ चाय पी लो। नहीं नहीं काकी माँ, मुझे चीनी बीनी को स्कूल से लेने जाना है, आज उनकी बस नहीं आएगी। तो राज या आदि को बोलते वो लेके आएंगे। आदित्य ऑफिस में है, राज भी घर पर नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम ही चली जाओ क्योंकि बहुत ट्रैफिक होगा, लेट हो जाएगी। अरे काकी माँ, व्हाई फियर व्हेन समवन इज हियर। मैं चला जाता हूँ उनके साथ। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे देखिए, एक लैंडमार्क मैं देख चुका हूँ, गेट ऑफ इंडिया। आज एक लैंडमार्क और देख लूंगा, चिन्नी बिन्नी का स्कूल। तो मैं जाऊँ साथ? वो समर, वो अरे जा बेटा जा, तू यहाँ बैठेगा हमारे साथ बोर हो जाएगा, जा। एग्जैक्टली। और वैसे भी चिन्नी बिन्नी को लेने जा रहा हूँ मैं। आई थिंक दे आर क्यूट। अच्छा लड़का है वैसे ये समर, लगता नहीं जैसे श्रीनाथ जी का बेटा। लगता तो ये भी नहीं है कि आप और भाई साहब एक ही इंसान के खून हैं। क्या कहना चाहती हो तुम शारदा? बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। ये ना हराम कर दिया मेरा। ये जो घर में तनाव चल रहा है ना, इससे नहीं, लेकिन तुम्हारी जो ताने है ना, इससे बीमार पड़ूंगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैंने तो इतना ही कहा है कि आप और भाई साहब भाई होते हुए भी कितने अलग अलग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बैठे बैठे क्या करें, करनी है कुछ बात तो वाई नॉट मैं ही करूं शुरुआत। अरे वाह, ये तो राइम हो गया ना। वैसे चिन्नी बिन्नी को भी राइम्स आती होंगी ना।
लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? ऑफ कोर्स। वैसे मिस जानवी, सॉरी मिसेस जानवी, सॉरी ओनली जानवी। आपके हस्बैंड? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। वो क्या है ना कि न्यूयॉर्क में सारे लोग बिजी रहते हैं, वहां पे ना ही अपने लोग हैं और ना ही ये भाषा मिलती है मुझे बात करने के लिए। यहाँ अपने लोग हैं, अपनी भाषा, तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। लेकिन वो इडियट है। कौन? आपका हस्बैंड, आपको छोड़ के जो चला गया वो। आई एम सॉरी, मैं फिर से पर्सनल हो गया। एक काम करते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। जनरल नॉलेज से याद आया कि आप काफी नॉलेजेबल लगती हैं। आप कोई जॉब, कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेती? आई टेल यू, आज के जमाने में सबको काम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है लड़की कौन है। कर रही हूँ ना मैं, एक इम्पोर्टेंट काम। अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। उनकी एजुकेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार वो दोनों बड़े हो जाए तो आई विल थिंक अबाउट इट। इम्प्रेसिव। एक्चुअली इडियट मैं हूं। वो क्या है ना कि आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप 2 बच्चों की मां हैं। आई एम श्योर कि काफी यंग एज में शादी हो गई होगी आपकी, नहीं? और ये आया मेरा 3rd सॉरी। मुझे लगता है कि आज स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मार पड़ने वाली है डायरेक्ट। अरे ये क्या है? और ये आया मेरा 4th सॉरी। अब क्या करूं? आपको इतना सैड और सीरियस देख के मुझसे रहा नहीं गया, और ये स्टूपिड सी मैजिक ट्रिक कर दी मैंने। चलिए, मेरी बोरिंग बातें ना सही, एटलीस्ट मेरा मैजिक ट्रिक तो काम आया आपको हंसाने में। अरे क्या हुआ? चेक करता हूँ मैडम। क्या हुआ भैया, क्या प्रॉब्लम है? तार जल गई है मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ओह गॉड, चिनी बिनी को स्कूल से लेने जाना है, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम कैब लेते हैं। ओके। ओके। माँ नहीं आई। माँ आती होंगी, वेट करते हैं हम यहाँ पर ही। बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई, वो देखो वहां पर कार में बुला रही है तुमको। चलो चलो।
माँ कहाँ है? माँ तो अंदर है ही नहीं। ओह गॉड, बच्चे अंदर अकेले होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच गए। आप चलिए। ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? चल चलते हैं। हाँ, कम कम। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्ट्रांग हो ना। गुड गर्ल। दादी, वो बहुत गंदे लोग थे। हमारे पास कोई भी नहीं था, या न मम्मा या पापा। वो तो अच्छा हुआ कि अब सही वक्त पर पहुंच गए। पता नहीं क्या हो जाता है इनके साथ। मैंने कोशिश की कि बाइक वालों को पकड़ूं, लेकिन जोर से भगा गया वो। मैंने सिर्फ सुना था कि मुंबई सेफ है, कुछ सेफ नहीं है यहाँ पे। चलिए मेरी बेटा, ठीक हो? कौन दिखा? आप ठीक हो बेटा? हाँ? कौन थे वो लोग? कैसे पता कौन थे? किसी को नहीं पता आदि। मुझे बहुत डर लग रहा है। चीनी बीनी की सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सब हुआ कैसे? आई थिंक जानवी बहुत स्ट्रेस्ड है, इसीलिए स्कूल शायद टाइम पे नहीं पहुंची पिकअप करने के लिए चीनी बीनी को। नहीं, जानवी टाइम से निकल गई थी। हाँ काकी माँ, यहाँ से टाइम पे निकल गई होगी, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला होगा कि पहुंच नहीं पाई होगी। और वो किडनैपर्स, उन्होंने तो यही देखा होगा ना कि 2 लड़कियां हैं, अकेली हैं, उनके आसपास कोई अडल्ट नहीं है। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और किडनैप कर लिया इन्हें। मुझे डर लगता है। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ओके आदि, मुझे बहुत चिंता हो रही है। निशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चों को कुछ नहीं होगा। आदि, ये कहने से क्या होता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी वही कर रही थी। मैंने एक ब्रोकर से बात की है। मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा है, वो चीनी बीनी के स्कूल के बहुत पास है। बहुत अच्छी सोसाइटी है। जानवी और चीनी बीनी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रही हो? जानवी वहाँ बच्चों के साथ रहेगी अकेले? अगर
वहाँ कुछ ऐसा हो गया तब क्या करेगी वो? नहीं नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वहाँ पे 24 आवर्स बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। वहाँ बहुत बच्चे होंगे, चीनी बीनी का भी दिल लगा रहेगा और तुम्हारी टेंशन भी कम हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे घर से ही चीनी बीनी का स्कूल भी दिखता है। पर निशा, काकी माँ, बाबा साहब, आप उस दिन फिक्र कर रहे थे ना कि जानवी को अगर यहाँ से कहीं और जाना है तो आप उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहते हैं। मैंने वही किया है। वो शंकर धाम सोसाइटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा घर है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट, मॉड्यूलर किचन है, वेल वेंटिलेटेड। आई थिंक जानवी के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ये मॉड्यूलर किचन ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये जानना है कि वो लोग कौन थे। ऑफ कोर्स आदि, बहुत जरूरी है कि हम उन किडनैपर्स का पता लगाएं, लेकिन वो तो हम करेंगे ना। बच्चों की सेफ्टी, उसके बारे में भी तो सोचना है। मुझे लगता है जितनी जल्दी जानवी शिफ्ट होगी उतना अच्छा होगा उसके लिए। एनीवे, एक नई जिंदगी शुरू करने की जानवी को बहुत जरूरत है। जरूरत है कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़े और एक नए अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़े। आदि, आई थिंक ये जानवी के लिए अच्छा हो। आई डोंट थिंक जानवी को जाना चाहिए क्योंकि घर घर होता है। अच्छा, एग्जैक्टली आदि, यहाँ जानवी रहती तो इतने बड़े घर में, लेकिन उसकी दुनिया तो बस एक कमरे में ही रह गई है ना। वहाँ वो अपने हिसाब से रहेगी, उसको पूरी प्राइवेसी मिलेगी, उसका अपना घर होगा वो। आदि, निशा सही कह रही है। हमें स्कूल के पास ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। यही हमारे लिए ठीक होगा। गुड जॉब, आई एम ग्लैड तुमने सही डिसीजन लिया है। एंड डोंट वरी, मैं नए घर में सेटल होने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। नहीं निशा, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो, हम मैनेज कर लेंगे। क्या कर रही हो? हाँ, मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम जानवी? तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना कैसे रहूंगा मैं? आदि, आप ट्रस्ट करते हैं ना मुझ पर? बच्चों को और आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आई हैव टू गो। जानवी, तुम समझ नहीं रही हो। निशा जो चाहती है तुम वही कर रही हो। तुम कहीं नहीं जा रही। बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। देखा ना अपने बच्चों का क्या है। निशा को देखकर कितना डर जाते हैं ना। आज स्कूल में क्या हुआ, कोई छोटी बात नहीं है। और आज निशा समर से अभी के बारे में बात कर रही थी, कल को कुछ और कहेगी, मजाक बन के रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये बात आगे ना बढ़े तो मुझे जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगी? तुम कहीं नहीं जाओ। अभी प्लीज, सिर्फ कुछ दिन की बात है ना। मैं और बच्चे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? तुम निशा की बात को मानकर उसे शह दे रही हो। और परेशान करेगी ना, चाहेगी हम। आप क्यों भूल जाते हैं कि वो भी बच्चों की माँ है। कल को अगर बच्चों को कुछ हो गया तो सबको तो यही लगेगा ना कि मैंने ध्यान नहीं बच्चों रखा। को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, उनका बाप जिंदा है। आई नो, पहले बात सिर्फ निशा की हेल्थ की थी, लेकिन अब बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी की बात है। उससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आई नो आपके लिए मुश्किल है, पर मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। हमने वादा किया था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, तो क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? आदि, सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ